हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी के कंप्लीट सॉल्यूशन की। हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा रियल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से रियल नंबर बनते हैं। और नंबर 9 पर जो रेशनल नंबर है उनको छोड़कर जो स्पेस बचती है उसको हम फील करते हैं इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। और रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देख चुके हैं। रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर हमें दो केस मिलते हैं। पहला जहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट होता है और एक केस होता है जहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, रिपीटिंग डेसिमल हमें मिलता है। और अगर हमें कोई रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे 0.6 बार हमने एग्जाम्पल नंबर 4 देखा, एग्जाम्पल नंबर 5 देखा, एग्जाम्पल नंबर 6 देखा, तो हमारे पास में कुछ स्टेप्स है जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में। उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट 3.4 आता है, सॉरी 3.5 आता है, और हम 3.5 का अब सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है। अगर सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करें तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर है, 7/20, 4/15 एंड 13/250। हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर पहला अगर फर्स्ट, जिसे हम फर्स्ट नंबर देते हैं, और वो है 7/20, 7/20। अब यहाँ पर हमने की पॉइंट लिखा था, अगर लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा की पॉइंट। ठीक है, की पॉइंट में क्या था, डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 20 है, और फिर हम इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर अगर हम 20 की बात करें तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर इसे लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 5। ये है इसके प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर में 2 या फिर 5 या दोनों में से कोई प्रेजेंट होता है केवल, ठीक है, इफ इन डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इन प्राइम फैक्टर, ठीक है, आप ये ध्यान से लिखना है आपको, ताकि एग्जाम में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें की पॉइंट जरूर लिख लेना है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, prime factor of denominator having only 2, 5 और 2 and 5। ठीक है, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर मिल रहा है, उसमें आप देखिए एक बार, क्या केवल 2 और 5 ही प्रेजेंट है, क्या केवल 2 और 5 ही प्रेजेंट है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। ठीक है, क्या केवल 2 और 5 ही प्रेजेंट है, हाँ केवल 2 और 5 ही प्रेजेंट है, तो ये टर्मिनेटिंग है ना। तो हम लिखेंगे 10 7/20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
ठीक है, और उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कैसे बनाएंगे, हम लिख सकते हैं 7/20 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू 5, और एक 5 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.35। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड केस हमारे पास में है, वो है 4/15। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें तो वो है 15, और 15 के हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 15, तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 प्रेजेंट है पर 3 भी प्रेजेंट है, केवल 2 और 5 हो, तो यहाँ पर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल, इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाले के लिए हमको थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। तो थर्ड यहाँ पर हमारे पास केस क्या प्रेजेंट है, थर्ड केस हमारे पास में है, क्या नंबर गिवन है एक बार देखो, थर्ड केस में 13/250। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, क्या है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले चेक करो कि डिनोमिनेटर क्या है, वो है 250। अब इसके हम प्राइम फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर जिसमें केवल प्राइम नंबर प्रेजेंट हो, है ना। तो अगर हम 250 के फैक्टर करना चाहें, तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 × 5⁻3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ओनली 2 and 5 प्रेजेंट। ठीक है, सिंस ओनली 2 and 5 present, thus it is terminating decimal। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 250, अगर हम ऊपर 4 का और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 13 4 जा 52, ओके, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0.052। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, 13/250 का 0.052। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया। आगे वो कहते हैं चेक योर आंसर बाय explicitly perform the long division and expressing these rational number as a decimal। आपको चेक भी करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस था 7/20, है ना, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें फर्स्ट के लिए, है ना, तो हम यहाँ चेक करते हैं, टू चेक फर्स्ट के लिए 7/20, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कह रहा है 7/20। तो 7 तो एक बार डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल आ जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये 6 3 टाइम
यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ज़ीरो हम वापस से लगाएंगे 5 टाइम्स, तो हमको ये मिल जाएगा 100 और 0 0 0। तो जो रिमाइंडर आया वो 0 0 0 आया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब हमारा सही आंसर है। सेकंड हम चेक करते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास में 4/15। ठीक है, तो 4/15, 4 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, फिर यहाँ पर डेसिमल लेंगे, ज़ीरो लेंगे, 15 हम लेंगे यहाँ पर 15 2 जा 30, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, फिर हम ज़ीरो लगाएंगे और 15 6 जा 90 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर से हमें 10 मिला, फिर से हम 6 लगाएंगे, फिर यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, फिर 90, फिर हमारे पास में 10 रिमाइंडर है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब 4/15 को हम लिखेंगे 0.26 बार। ठीक है, और ये रिपीटिंग डेसिमल में एक जो 6 है वो रिपीटिंग है और 2 जो है वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी हमारा हुआ। थर्ड वाला अब हम देखते हैं, थर्ड वाला हमारे पास में क्या है 13 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, तो हम इस 13 को 250 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट, फिर ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स 1000 सॉरी 5 टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब 1250 हमको मिलेगा रिमाइंडर 50, है ना। तो फिर से हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 500 और रिमाइंडर कितना मिला 0, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 13 डिवाइडेड बाई 250 को हम लिख सकते हैं 0.052, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और यही हमारे आंसर आ रहे थे, तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।